नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीटीटी 2022 सीटेट 2022 या शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट का यह भाग 23 आपके लिए उपयोगी है। और भाग 1 से 22 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे भी जाकर यहाँ पे एक आई बटन दिखता है, वहाँ उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो ऑलरेडी टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के बाहर सभी अलग अलग जगह में जिस तरह से पूछा गया है तो वो सबका संकलन है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं। श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत लिया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, कोई नहीं। इसका उत्तर क्या है आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो यहाँ पे जो सही साधन है वो है दृश्य साधन। ठीक है, अगला है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में। अगला देख लेते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थार्नडाइक, वुडवर्थ। तो किसने किया है? इसका जो सही आंसर है वो है मैकडूगल। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विद्यार्थियों में प्रत्यय का विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है उपरयुक्त सभी। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है उपरयुक्त सभी। थर्स्टन तथा क्लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अभिवृत्ति। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है विश्वसनीयता। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपरयुक्त सभी। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रास, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो है रास। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सही आंसर है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्मृति का एबिंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का स्टर्नर, थार्नडाइक से, बीने से, गिलपर्ट से। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बीने। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, फ्रायड का मस्तिष्क यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्गर का नैतिक विकास सिद्धांत। तो सही आंसर जो है वो है जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो सही आंसर जो है वो है प्रतिभाशाली। कर्ट लोविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगीत कहते हैं। तो सही आंसर जो है वो है गतिशीलता कहते हैं। इसे याद रखना है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सब पूछे गए प्रश्न हैं। खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है वो है डिसलेक्सिया। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, व्यक्तित्व भिन्नता, विद्यार्थियों की आयु, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो सही है व्यक्तित्व भिन्नता। उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो जो सही आंसर है वो है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अगला है, मानव विकास है मात्रात्मक गुणात्मक एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता। 1 और 2 दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो जो सही आंसर क्या है इसका वो देख लेते हैं। सही आंसर है 1 और 2 दोनों, मतलब ए और बी दोनों, मतलब ये दोनों, ए और बी दोनों। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना,
कुसमायोजन का निराकरण करना, 1 और 2 दोनों, यानी कि ए और बी, ऑप्शन ए और बी दोनों उपयुक्त में कोई। तो सही आंसर क्या है? 1 और 2 दोनों, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों, ये दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ए और बी हमारा आंसर है। आज की वीडियोस में इतने ही दोस्तों। तो आगे और भी वीडियोस आएंगे। 18 सितंबर 2022 को आपकी परीक्षा है, 9:30 बजे पहला पाली है, दूसरा है 2 बजे से। तो वीडियोस आएंगे आपका 17 तारीख तक निश्चित रूप से वीडियोस आएंगे। और 18 तारीख को अगर आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर क्वेश्चन पेपर का PDF बनाकर भेज देंगे तो वहाँ पे आपको संभावित उत्तर की भी बता दिया जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, या फिर ईमेल में भेज सकते हैं, ईमेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आप अबाउट में जाकर ईमेल देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम में। और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और आपको वीडियो की जानकारी और छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।